हम तो कहते महामानव से भी आगे थे, महामानव से भी अटल जी को छोटा होता। अटल जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, प्राण थे, उनकी निर्मम हत्या हो गई थी कश्मीर में। पंडित दीनदयाल जो भारतीय जनसंघ के साथी थे, वो चाहते थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किसी भी क्षेत्र से संसद में जाएं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को नेहरू के सामने रखें और नेहरू की बोली को बंद करें। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1957 के आम चुनाव में अटल जी को 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुना लड़ा था। पहला लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। बलरामपुर में अटल जी का संघर्ष हैदर अंसारी माने ब्रिटिश अधिवक्ता से हुआ था। कांग्रेस के पास साधन था, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, कार्यकर्ता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता था। लेकिन भारतीय जनसंघ के पास केवल एक लक्ष्य था, सारथी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनके कूटनीतिक के कारण संघर्ष बहुत तेज हुआ। अटल जी जब पंडित नेहरू को पता चला कि सीट फंस गई है, वो स्वयं कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने के लिए आम सभा करने के लिए आए। लेकिन फिर भी जब जाने कि अटल जी भारी पड़ रहे हैं, तो जितने दल थे, जैसे आज मोदी के विरोध में पूरा देश इकट्ठा है, अटल जी के विरोध में पूरा देश इकट्ठा हो गया। फिर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रचना के कारण, साथी के कारण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 10,000 से भी अधिक मतों से पराजित कर पहली बार लोकसभा सदस्य हुए। जब लोकसभा का सदस्य बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री का भी प्रभार अपने पास लिए थे। 20 अगस्त 1958 को नेहरू जी सदन में विदेश मंत्रालय की भूमिका बना करके सदस्यों के लिए छोड़ दिए बहस करने के लिए। तो सबसे पीछे की बेंच में भारतीय जनसंघ का युवा नेता जो मात्र 33 वर्ष का था, बोलने के लिए खड़े हुए और अपने काव्यात्मक ओजस्वी धारावाहिक वाणी से पंडित नेहरू को चमत्कृत कर दिया। पंडित नेहरू इतना अच्छा भाषण आज तक नहीं सुने थे। जब अटल जी का भाषण समाप्त हुआ, तो भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सीट से उठकर पंडित दीनदयाल जी के बेंच पर गए। अटल जी खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने तीर थपथपाया, कहा यशस्वी है, प्रवक्ता हो, एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनोगे। बंधुओं, उन्होंने कहा था 20 अगस्त 1958 को और 20 अक्टूबर 1998 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेकर प्रधानमंत्री की पंडित नेहरू के 40 वर्षों के द्वार से पूर्व की गई भविष्यवाणी को चारितार्थ कर दिया। अटल जी, जब हमारे नेता दीनदयाल जी की हत्या हुई, अब एक ही जल्दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या, फिर दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या, पूरा देश शोक सागर में डूब गया। दीनदयाल जी को मुगल सराय में मार डाला गया रात्रि के समय। उनको दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता भी श्रद्धांजलि सभा किए। भारतीय जनसंघ जो है केवल नेताओं के दम पर है, वक्ताओं के दम पर था। अटल जी के कैटेगरी के एक नेता और थे, कर्नाटक केसरी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जगन्नाथ राव जोशी। उन्होंने पंडित दीनदयाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा, बंधुओं, पंडित जी की हत्या से जनसंघ का और भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कहते कहते वो बोल गए, पंडित दीनदयाल की हत्या से भारत माता की गोदी शून्य हो गई है। भारत माता की गोदी शून्य, सन्नाटा छा गया। लेकिन जब अटल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कहा, मित्रों, अभी जो पूर्व वक्ता महोदय ने अपने श्रद्धांजलि से हमें कहा है कि भारत माता की गोदी सूनी हो गई, ये सच है। लेकिन माता की गोदी सूनी हुई है, कोख सूनी नहीं हुई है। सूनी हुई गोद माता की, किंतु कोख नहीं सूनी है। वीर प्रसूता भारत माता ऋषियों मुनियों की जननी है। तेरा यह बलिदान देश में लाएगा भूचाल, यह माता फिर सृजन करेगी लाखों दिल। पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन 28-29 दिसंबर को बम्बई में हुआ। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी वहाँ उपस्थित था।
50,000 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अटल जी अध्यक्ष भाषण 30 दिसंबर को किए। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि अध्यक्ष का पद अलंकार की वस्तु नहीं है, वो पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, अधिकार नहीं अवसर है, सत्कार नहीं चुनौती है। पार्टी के अध्यक्ष का पद फूलों की सेज नहीं का ताज है। ये कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया था कि अध्यक्ष जो है फूलों का ताज है। अब उस महामानव के बारे में जितना भी कहा जाए। अंत में समापन करते हुए उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट में कहा था, भारत के पश्चिमी घाट को मणित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। साहित्य और संस्कार घर में मिले। अटल जी के जो बाबा जी थे श्यामलाल वाजपेयी जी बहुत बड़े संस्कृत प्रकार विद्वान, गीता और भागवत के प्रकार वक्ता थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श कवि, राजघराने के पुरोहित और प्रखर वक्ता हैं। अटल जी कहा करते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी का तो अभाव था, परंतु सरस्वती का प्रभाव था। और उन्होंने 4 बेटे, कृष्ण बिहारी जी के 4 बेटे, अवध बिहारी, सदा बिहारी, प्रेम बिहारी, अटल बिहारी, और 3 बहनें, उर्मिला, विमला, निर्मला। ये 7 बच्चे एक साथ एक लालटेन में बैठकर एक कमरे में पढ़ते थे। मजाल नहीं कि कोई किसी से बात करती, इतना अनुशासन था। अटल जी सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी एक विश्व के महान विभूत बनकर जुड़े थे। आप एक सफल पत्रकार, कुशल वक्ता, लेखक, प्रचारक, विचारक, स्वयंसेवक, पार्टी के प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री सब कुछ रहे। लेकिन कभी उन्होंने केवल हृदय से बात किया, लोगों को विनम्रता से किया। जब मिलते थे तो लगता था कि हमारे ही बीच के। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है। मैं उस महामानव को आप सबकी ओर से सौभाग्य से पटेरिया जी है, एक से महामानव है। मैं पत्रकार भवन में उस महामानव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तुम बुझे नहीं है दीप अमर, जलते रहते हैं अविश्राम, लो श्रद्धांजलि है राष्ट्र पुरुष है अजात शत्रु तुमको प्रणाम। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। भारत माता की जय।